सबसे पहले मंच पर बुला रहे हैं श्री लक्ष्मी मुरलीधरन जी को, जो संस्कृत और मलयालम इन दोनों ही भाषाओं में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। और ये क्रिस्तु जयंती कॉलेज बेंगलुरु में प्रदर्शन कला की सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और दूरदर्शन की ग्रेडेड भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, जिन्होंने खजुराहो महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, दर्पण महोत्सव, संगीत नाटक अकादमी, नीम राना फोर्ट पैलेस और टेडेक्स जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं। आइए इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और सुनते हैं इनके मधुर स्वर में संस्कृत और मलयालम दोनों ही भाषाओं में कि आज वो क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं फिर से भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के महासंगम सुर तरंगिणी में मेरे को 2 अद्भुत रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र जी और अचला भूपेंद्र जी दोनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी संगीत साधना को समर्पित करने के लिए एक अमूल्य अवसर दिया है। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और मैं अपने दोनों प्रस्तुतियों को नृत्य एवं गान के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। मलयालम भाषा में है। ये कुचेल वृत्तम से ली गई है। ये रचना भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा के अनोखे प्रेम और समर्पण की कथा को प्रस्तुत करता है। जब सुदामा अपनी गरीबी और परिवार की कठिन परिस्थितियों के साथ अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए, तब उनका मन केवल भक्ति और स्नेह से भरा हुआ था। उनकी पत्नी के कहने पर द्वारिका पहुंचे, लेकिन उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं थी मांगने की। तो श्री कृष्ण ने प्रेम से पूछा, बताओ सुदामा, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, मेरे अंदर आपके प्रति इतना प्रेम है कि मुझे किस बात का दुख होगा। मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपसे मिलने के आनंद में ही मेरा सारा जीवन ही सुख हो गया। अब हे यादव कुल के रतन, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे क्या ही मांगू। आप स्वयं विष्णु का रूप हैं, अजित हैं, जिसे कोई हरा नहीं सकता। बस मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। सुदामा के प्रेम और भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे उन्हें सब कुछ दे दिया। ये प्रसंग ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई मांग नहीं होती, केवल प्रेम और समर्पण होता है। अगली प्रस्तुति कुचेल वृत्तम। മേതുര ഭക്തിയുള്ള മാതൃശാ സുഖമെന്നേ മേതുര ഭക്തിയുള്ള മാതൃശാ സുഖമെന്നേ വാതമില്ലഹോ ദുഃഖം ബാധിക്കയില്ല നൂനം വാതമില്ലഹോ ദുഃഖം ബാധിക്കയില്ല നൂനം യാദവാധിപ നിന്നെ ഹൃദി ചിന്തനിതനേന യാദവാധിപ നിന്നെ ഹൃദി ചിന്തനിതനേന മോദം മേ വളരുന്നു കരുണ വരണ മരുണ സഹജ കേതന മോദം മേ വളരുന്നു കരുണ വരണ മരുണ സഹജ കേതന अजित हरे जय माधव विष्णु अजमुख देव नारायण।
बहुत प्यारा जी, बहुत सुंदर। हम तो मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि बस आपने किसी मंच पे आप प्रस्तुति देख रहे हैं। बस अफसोस इस बात का है कि हम सिर्फ आधा ही देख पा रहे हैं, जो पूरी जो है ना आप हस्त मुद्राएं देखने में आ रही हैं, जी, जी, हस्त जी। संयुक्त संयुक्त हस्त विनियोगा, बस हम पाद जो है ना पाद मुद्राएं वो हम नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, जी, ऐसा जी। लगा जैसे आपको सुनते रहें। आपकी प्रस्तुति और आपकी जो भाषा संप्रेषण के लिए गीत गायन पर्याप्त माना जाता है, पर जो भाव भंगिमा है, जब हस्त हुँ, मुद्रा के जरिए है ना, वो अंदर और भी गहरे बैठती जी, जा रही जी। थी। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का अपने पैर के अंगूठे को मुंह में लेने से लेकर मुँह में अंदर लेने से जो लेकर भावनाएं आती है, पत्र की तरह हृदय का कांपना, हर एक छोटी छोटी मुद्राएं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस धन्यवाद। कार्यक्रम। जी, थैंक यू। जो भाषाएँ हैं, इतनी समृद्ध भाषाएँ हैं भारत की, उन दोनों का ही इतना सुंदर स्वर और संगीत और उसके साथ में जो नृत्य, तीनों का इतना सुंदर आपने यहाँ पे एक संगम जो प्रवाहित किया इस महासंगम में, आपके लिए इसके लिए बहुत-बहुत हार्दिक आभार। मैं फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगी भूपेंद्र जी और अचला जी का, आपने मुझे फिर याद किया और आपने बुलाया कि यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। मैं हर साल करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आगे भी मैं करती रहूँगी। ये नहीं होता कि हम कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, हम ये मतलब होता है कि आप किसके लिए प्रस्तुत कर रहे हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप बंद कमरे में भी करोगे, तो भी आपका समर्पण आप किसके लिए कर रहे हो? प्रैक्टिस के लिए? साधना अलग होती है, प्रैक्टिस अलग होती है। आप क्या कर रहे हो? रियाज़ कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। ये सब काफ़ी अलग-अलग नाम हो गए जो आप हम कहते हैं, लेकिन जो प्रस्तुति है, वो जो मैंने बोला एक डिवोशन जिसको कहते हैं समर्पण, उपासना कह सकते हैं, उपासना और एक साधना जिसको हम आज काफ़ी आजकल बहुत पॉपुलरली यूज़ हो रहा है ये वर्ड साधना। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आप उपासक हैं या साधक हैं, किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म हो सकता है, नहीं तो गान कोई कोई भी चीज़ जो भी आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जीवनचर्या में रेगुलरली जो आप कर रहे हो, वो सब एक तरीके से देखा जाए तो आपका डेली रूटीन, आपका रिचुअल है। वो खुद में ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साधना ही है कि जो आप रोज़ ही कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अभी यहाँ पे आके गा रही हूँ, तो मेरी एक छोटी-सी साधना की एक प्रस्तुति है जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ, लेकिन अगली बार भी आप जब देखोगे शायद मैं थोड़ा-सा अच्छा प्रस्तुत कर रही होंगी, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि साधना की कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो जी, बहुत पर हमें लगता है कि आप अपनी तरफ से ये विनम्रता है कलाकार के रूप में, पर अगर आप एक श्रोता के रूप में हमारी बात सुने, तो हमें लगता है कि हमारे लिए जैसे अंग्रेज़ी में एक शब्द है परफेक्ट, यानी हाँ, कि बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा और आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हम कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या ये मंच पे प्रस्तुति है या ऑनलाइन? आपने पूरे समर्पण के साथ इसे प्रस्तुत किया है और हमें जी। बहुत आनंद आया। आपका बहुत-बहुत आभार, श्री लक्ष्मी जी।